यार अगर हरदीप निज्जर तुम्हारा सोशल एक्टिविस्ट है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा सोशल एक्टिविस्ट है। यार एक लॉरेंस बिश्नोई के सामने फट गई तुम्हारे पूरे देश की। जगमीत सिंह से लेके शुभ तक सारे के सारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं अब। यार उसके पास $1 लाख होते तो वो बैठ करके ISI और CIA की दलाली कर रहा होता। तो आप मरवा सकते हो क्योंकि आपकी चमड़ी गोरी है, क्योंकि आप अमेरिकन हो, कॉकेशियन हो। ब्राउन चमड़ी वाला, ब्लैक चमड़ी वाला नहीं मरवा सकता, उसके लिए नियम कानून अलग होंगे। तुम आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देना छोड़ दो, हम उनको मारना छोड़ देंगे वहां पे। कनाडा एक तरीके से कहते हैं ना कि ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बन चुका है, जो सोफिस्टिकेटेड टेररिज्म है। आप देख लीजिए, हमास वाले आपको कनाडा में मिलेंगे, हिजबुल्लाह वाले आपको कनाडा में मिलेंगे, खालिस्तानी आपको कनाडा में मिलेंगे, पाकिस्तानी रेडिकल मुल्लाज आपको कनाडा में मिलेंगे, ISI के रिटायर्ड ऑफिसर सारे आपको कनाडा में मिलेंगे। गोदी मीडिया की चिंता छोड़िए, रवि जी हमको वो भी शुभ अवसर दीजिए कि हमें ये बोलने का मौका मिले कि जेक सलीवन और अमेरिका तो कनाडा के साथ खड़े हो गए। हम लोगों को खुशखबरी दें कि रवीश कुमार भारत के साथ खड़े हो गए। ट्रांसनेशनल टेररिज्म को जो सपोर्ट करेगा उसके यहाँ पे ट्रांसनेशनल किलिंग भी जस्टिफाइड है, एज सिंपल एज दैट। आप सोचिए कि एक दानिश अली की इज्जत, यानी कि एक मुसलमान MP की इज्जत इस देश में पूरे धर्म से ज्यादा है हमारे। आप एक मुसलमान MP को गाली नहीं दे सकते, आप उसको अपशब्द नहीं कह सकते, लेकिन आप हमारे समूल नाश की बात कर सकते हैं। उस देश के जो राष्ट्रपति था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ फर्जी केस चलाया, झूठा मुकदमा चलाया, वन साइडेड मुकदमा चलाया और उसको फांसी दे दी, और उसकी फांसी जो है वो लाइव टेलीकास्ट किया। ये ट्रांसनेशनल किलिंग और ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो ऐसे एक्टिविस्ट जो है, पीस एक्टिविस्ट और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या तो पाकिस्तान में होते हैं, हाफिज सईद जैसे, जहां आतंकवादियों को सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है, या तो कनाडा में होता है जहां निज्जर जैसों को सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है ना, वो F-16 में लोड होके आती है। देश की बेइज्जती होती है, हो जाए, देश की बदनामी होती है, क्या फर्क पड़ता है। मेरा कनाडा और अमेरिका का वीजा कैंसिल नहीं होना चाहिए, मेरा UK का वीजा कैंसिल नहीं होना चाहिए। जाना अमेरिका में, देखिए समाजवाद की जो नींव है ना, उसमें आईवी लीग के कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो आईवी लीग में पढ़ाना है हमें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DU न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, हमारे YouTube चैनल DU न्यूज़ पे आपका स्वागत है। एक और वीडियो डिमोनेटाइज्ड। वैभव जी कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई बात नहीं, वीडियोस आप जब तक आप सच बोलेंगे, आप धर्म के साथ खड़े होंगे, आप देश के साथ खड़े होंगे, तो इसकी कीमत चुकाने के लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। ये कोई ऐसा डिमोरलाइज होने की बात नहीं है, डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। आप जब आप धर्म के लिए खड़े होंगे, आपको ऐसी बाधाएं, ऐसे संकट आपको आएंगे, और जो इनसे डर जाए, जो इनसे दब जाए, फिर वो कोई धर्म की लड़ाई या अपने देश की लड़ाई तो नहीं लड़ सकता। अगर इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर हम अपना मोराल जो है वो गिरा लें, कोई बात नहीं है, डिमोनेटाइज हो गया। हमें अपने कॉज के प्रति वफादार रहना है, हमें अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रहना है, हमें वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें सच बोलना है। और मार्क ज़करबर्ग ने तो कांग्रेस की हियरिंग में बैठ के कहा था, US कांग्रेस की, कि उनको जब बुलाया गया, उनसे सवाल पूछा गया कि आप जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा के लोगों को आप सस्पेंड करते हैं, सेंसर करते हैं। तो उसने बताया कि भाई देखिए, हमारे यहाँ तो जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में तो जो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो तो सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा का है, वो वोक है। तो अब क्या हम उसमें कुछ कर नहीं सकते? क्या भाई हम लोगों को ही हायर करेंगे अपने यहाँ मॉडरेशन के लिए? अब सिलिकॉन वैली में अगर मेजॉरिटी लोग वोक हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की थी, और हेल्पलेसनेस क्या जाहिर की? बेसिकली उन्होंने खुद को एक्सपोज किया, सिलिकॉन वैली को एक्सपोज किया उन्होंने, कि वहाँ पे किस तरह का पक्षपात होता है, किस तरह का भेदभाव होता है। तो कोई बात नहीं है, डिमोनेटाइज हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। धमकियां भी आ रही हैं? अरे ये तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो आज से नहीं आ रही है। हमने GBS सिद्धू साहब, जिनका आजकल वीडियो बड़ा आपने देखा होगा वायरल चल रहा है, स्मिता प्रकाश के साथ उन्होंने पॉडकास्ट दिया। रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी थे पहले, और उन्होंने किताब भी लिखी था, खालिस्तान कंस्पिरेसी। तो GBS सिद्धू के साथ मेरा बहुत स्नेह का संबंध, रिश्ता रहा है हमेशा से, और मेरी लाइफ में एक तरीके से फादर फिगर हैं वो, मैं उनको मानता हूँ। और उनका अपने एक डिफेंसिव ऑफेंस पे आज से 2-3 साल पहले मैंने उनका एक वीडियो किया था, और वो वीडियो भी काफ़ी चला था। तो उन्होंने पूरा एक्सपोज किया कि भाई खालिस्तान मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कमलनाथ ने बनाया, संजय गांधी ने बनाया, उसको किस तरीके से यूज़ किया गया अकाली दल या जो पंथिक पॉलिटिक्स है उसको कैप्चर करने के लिए, उसके ऊपर एकाधिकार करने के लिए।
तो ये कोई नई बात नहीं है। तो हमको तो धमकियां तब से आ रही हैं आज, और हमेशा बोलते हैं अच्छा ये है भी ना मूर्ख टाइप के, धमकी देने वाले भी मतलब कोई ढंग के नहीं है, कोई दिमाग वाले लोग नहीं है। मेरे को फ़ोन करके क्या बोलते हैं, हमें पता है तू बनारस का रहने वाला है, हम तुझे मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे। ये हमेशा बोलते हैं कि तुझे मारेंगे और तेरे बाप को मारेंगे। अरे 007, मैं बनारस का हूँ, ये बात कोई मतलब कोई तू बड़ी इंटेलिजेंस की खबर लेके नहीं आया मेरे पास। ट्विटर पे मेरा यूजर नेम वैभव UP65 है, इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम स्पिरिट ऑफ बनारस है, मेरे बायो में ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी लिखा हुआ है कि आई एम अ बनारसी। तो ये पब्लिक नॉलेज की बात है, ये मैंने खुद ने लिखा हुआ है। तो ये समझना, और बार बार कहते ना मुझे पता तेरा घर बनारस है, कहीं गलती से चले ना जाना बनारस। वहाँ पे भगवंत मान की सरकार नहीं है, वहाँ पे बाबा की सरकार है। वहाँ अगर पकड़ लिए गए तो वहाँ कोई रियायत नहीं मिल रही तुमको। तो वहाँ अगर बाबा के यहाँ जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के जाना। तो और हमें मारने, और कहते हैं ना कि ठीक है मरने मारने से कोई नहीं डरता, हम भी नहीं डरते। तुमको ये गलत फहमी है कि तुम हमको धमकी दोगे और हम डर जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मरना तो सबने है, किसने अमर रहना है? किसी को आज, किसी को कल, किसी को आज मरना है, किसी को कल मरना है, किसी को परसों मरना है। मरना तो सबको है। तो ये इनको गलत फहमी है कि हम डर जाएंगे, ये इन्होंने हमको पाकिस्तानी समझ रखा है। ठीक है, कि हम मरने से डरते होंगे। भाई हमारे यहाँ तो कर्म का फलसफा है, कर्म का सिद्धांत चलता है हमारे यहाँ। हम मर जाएंगे, हम दूसरा जन्म लेंगे, फिर आएंगे, फिर तुमको बांस करेंगे। हमने तुमको डंडा दिए रहना है, हमें तुमको डंडा जो है ना, वो डंडा नहीं निकालना। वो जो डंडा हमने दिया हुआ है वो हमने इस जन्म में भी देना है तुमको, अगले में भी देना है, अगले 7 जन्मों तक देना है। जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक तुम लाइन पे नहीं आते हो। तो ठीक है, और ये मूछ हमने ऐसे ही नहीं रखी हुई, ठीक है। ये मूछ दिखाने वाली मूछ नहीं है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू आजकल वो मूछ दाढ़ी रख के सिख बन गया है। हम तुम्हारी तरह नहीं है, हमने मूछ हमेशा से रखी हुई है, और मूछ रखी तो कुछ मतलब है, और तुम्हारे जैसे नल्लों से डरने लग गए तो हो गया। और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू हमको जो धमकियां दे रहा है, या कैनेडियन हिंदुओं को धमकियां दे रहा है, हाँ, और कह रहा है कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। यार पन्नू तू मुझे एक बात बता, तू तो पता नहीं कितना बड़ा 007 है नहीं है, तू मुझे बता कि तेरी बीवी और तेरे बच्चे टोरंटो में रहते हैं और तू खुद अमेरिका में रहता है, ऐसा क्यों है? मुझे रीज़न पता है तू वहाँ क्यों रहता है और बीवी बच्चे तेरे साथ क्यों नहीं रहते। हमारा शो जो है वो माताएं बहनें भी देखती हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। लेकिन ये जो तूने गोरख धंधा चालू कर रखा है ना, इसको बंद कर दे। तो बंद कर दे, वरना मैं इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में बैठ करके मैं बताऊँगा कि तेरी बीवी ने तुझे कब पकड़ा था, कहाँ पकड़ा था, किस अवस्था में पकड़ा था, और तेरी बीवी तेरे साथ क्यों नहीं रहती, तेरे बच्चे तेरे साथ क्यों नहीं रहते। और मैं उन पंजाब के भी, हमारा जो यूथ है जो इसकी बहकावे में पढ़ करके वहाँ जाता है कि ये उनको वहाँ की नागरिकता दिलवाएगा, ये झांसा दे करके लोगों को बुलाता है वहाँ पे। यार तुम कितने बड़े तुम लोग भी मूर्ख हो। जो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को आज तक अमेरिका की नागरिकता नहीं दिलवा पाया, वो तुमको कहाँ से दिलवाएगा? जरा सोचो, बच्चों का जीवन तबाह करता है ना बेसिकली। यहाँ पे भी आपने देखा होगा G20 के पहले इसने जो है कुछ पैसे दे करके, 2-4 हज़ार डॉलर दे करके खालिस्तान जिंदाबाद जो है मेट्रो पे लिखवा दिया। जी जी। अब वो बच्चे जो है उनकी जिंदगी तबाह हो गई, अब वो जेल में रहेंगे, अब उनकी कोई नौकरी नहीं लगनी, कोई काम नहीं कर सकते वो। ऐसे इसने पंजाब में कुछ बच्चों को जो है पैसा दे करके DC ऑफिस के ऊपर जो तिरंगा झंडा लगा होता है, इसने वो उतरवा करके खालिस्तान का झंडा लगवा दिया कि जो लगाएगा मैं उसको $1 लाख दूंगा। 1 रुपए नहीं दिया इसने कभी किसी को। बेरोजगारी है भाई, यूथ जो है बेरोजगार है, वो चढ़ गया, वो उसने लगा दिया $1 लाख के चक्कर में। यार उसके पास $1 लाख होते तो वो बैठ करके ISI और CIA की दलाली कर रहा होता। उसके पास $1 लाख होते तेरे तुमको देने के लिए, तो जो खुद दूसरों के दरवाजे का कुत्ता है, दूसरों के यहाँ दोना चाट रहा है, यार वो तुमको क्या देगा? तो हमारे यहाँ के भी यूथ को समझना चाहिए, जो पंजाब का और दिल्ली का यूथ है, कि भाई उसकी बातों में मत आओ। वो साउंड इफेक्ट जो लगाता है, पीछे बिजली कड़कती है, जोकर के जैसा आता है वो, भाई हम तो उसको जोकर बोलते हो कि हमें उसकी सच्चाई पता है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता है, यूथ को नहीं पता है। तो पहले तरह उसकी सच्चाई तो पता करो उस जोकर की, ये है कौन। और पन्नू ने वहाँ कनाडा में जाकर के ये जो भी उसने रेफरेंडम करवाया है, ये निज्जर के गुरुद्वारे में रेफरेंडम करवाया उसने,
बेसिकली वो जो रेफरेंडम हुआ वो निजर के गुरुद्वारे में हुआ ना, जिसका गुरु नानक का गुरुद्वारा सरी में जो है, ये जो रेफरेंडम करवाता है पन्नू, ये कनाडा जाके क्यों करवाता है? तुम यूएस सिटीजन हो, तुम यूएस में क्यों नहीं करवाते रेफरेंडम? कनाडा में ही क्यों होता है? कनाडा में इसलिए होता है क्योंकि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो उसको स्पॉन्सर करती है, कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट करती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। अगर आपको क्या लगता है, अगर कैनेडियन इंटेलिजेंस या कैनेडियन पुलिस ना चाहे तो ये वहां पे रेफरेंडम कराना तो दूर की बात है, ये पॉलिटिकल रैली कर सकते हैं। पन्नू जो कि एक अमेरिकन नागरिक है, वो कनाडा में जाकर के रैली करता कैसे है, वहां पे जाकर पॉलिटिकल स्पीच करता कैसे है? क्या इंडिया किसी दूसरे देश के व्यक्ति को अपने यहाँ अलाउ करेगी कोई यहाँ आए और यहाँ पे खड़ा होकर पॉलिटिकल स्पीच करे? रेफरेंडम तो बहुत दूर की बात है। क्या किसी पाकिस्तानी को यहाँ अलाउ करेगी कि पाकिस्तानी आकर के यहाँ पर जो है स्टेज पे खड़ा होकर पॉलिटिकल रैली करे? क्या किसी नेपाल, इंडिया कनाडा का, जैसे अमेरिका कनाडा का बॉर्डर ओपन है वैसे ही इंडिया नेपाल का बॉर्डर ओपन है, दोनों को एक दूसरे के आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि क्या नेपाल के किसी पॉलिटिशियन को इंडिया अलाउ करेगा कि वो यहाँ पे आए और आकर के जो है यहाँ पे पॉलिटिकल रैली करे चांदनी चौक में? नहीं करेगा ना। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है भाई, ये तो क्लियर वायलेशन है ना वीजा नॉर्म्स की, कि भाई आप, और कनाडा में जाकर के एक दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरे देश की संस्था कनाडा जाती है, कनाडा जाकर के वहां रेफरेंडम करवाती है, वहां गुरुद्वारों में और स्कूल में, वो स्कूल में रेफरेंडम होना था। तो वहां सरी में जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है उसने ये बोला कि भाई इस स्कूल में मत कराइए, क्योंकि आपने जो बैनर लगवाए हुए हैं ना इसमें गन्स बनी हुई हैं, AK-47 लगी हुई हैं, तो स्कूल में इसलिए अलाउ नहीं किया। मतलब उनको इससे प्रॉब्लम नहीं था कि स्कूल में जो है कि वो गवर्नमेंट स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। तो आप सोचिए कि जब गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप रेफरेंडम करवा रहे हैं, आप गुरुद्वारों में रेफरेंडम करवा रहे हैं, तो वो भी किसी दूसरे देश का नागरिक आके कर रहा है किसी तीसरे देश के खिलाफ, तो ये सर्कस कौन अलाउ करता है? दुनिया में कोई देश है जो इस तरह की चीज़ें अलाउ करता है? कनाडा करता है। तो वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है इनके पास। और अभी रवीश कुमार को मैं सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजी थी कि रवीश कुमार कह रहे हैं कि इस पे अजीत डोभाल क्यों नहीं बोल रहे, इस पे नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। हाँ, वहां के देखिए जेक सलीवन, अमेरिका के NSA ने बोला है। अच्छा, पहली बात, जेक सलीवन ने क्या बोला है? जेक सलीवन ने यही तो कहा है ना कि यार हमारे द 5 आइज का हमारा एग्रीमेंट है, हम अपने व्यूअर्स को बता चुके हैं, क्या है कि वो जो 5 कंट्रीज हैं वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। उसने कहा हम करेंगे जो हमारे पास इंटेलिजेंस होगा। तो उसने से कौन सी नई बात की? उसने कहा है कि ठीक है, अगर इंडिया अगर कोई इन्वॉल्व होगा वहाँ पे उनके नागरिकों की हत्या में, तो जो भी इंटरनेशनल लॉ होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम कनाडा को सपोर्ट करेंगे। उसने भी ये नहीं कहा कि हमारे पास एविडेंस है या हम उनको एविडेंस देंगे। और पहली बात, अमेरिका कौन होता है हमको बोलने वाला? पहले एविडेंस मिल भी जाता है। चलो रवीश कुमार की बात कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ चलो इंडिया इन्वॉल्व था, अब इसी की बात कर लेते हैं। इंडिया ने मरवाया, सबूत भी होगा, कनाडा दे देगा सबूत, अमेरिका मान भी लेगा सबूत को, हो सकता है अमेरिका के पास भी 2-4 सबूत हो, मैं ये भी मान लेता हूँ। चलो, तो अमेरिका की क्या लोकस स्टैंड आई है इस पे बोलने के लिए? खुद कासिम सुलेमानी को मरवाया इराक में, एक ईरानियन को इराक की जमीन पे खुद अमेरिका ने मरवाया। ओसामा बिन लादेन को, एक सऊदी नागरिक को पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग में तुमने मरवाया। इस तरह के कम से कम 1,500 असैसिनेशंस अमेरिका ने खुद कराई हैं पूरे अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में। मतलब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे इन्होंने इस तरह के काम नहीं कराए। CIA का बजट अगर दुनिया में सबसे ज्यादा है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा बजट अगर CIA का है, तो उसका कोई कारण है? तो आप तो खुद, मतलब मैंने तो 2 एग्जाम्पल रिसेंट दिए कासिम सुलेमानी और ओसामा के, तो आप मरवा सकते हो क्योंकि आपकी चमड़ी गोरी है, क्योंकि आप अमेरिकन हो, कॉकेशियन हो। ब्राउन चमड़ी वाला, ब्लैक चमड़ी वाला नहीं मरवा सकता, उसके लिए नियम कानून अलग होंगे। तुम आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देना छोड़ दो, हम उनको मारना छोड़ देंगे वहां पे। आप ऐसे लोगों को, आप ऐसे आतंकवादियों को शरण देना छोड़ दो। कनाडा एक तरीके से कहते हैं ना कि ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बन चुका है, जो सोफिस्टिकेटेड टेररिज्म है। आप देख लीजिए, हमास वाले आपको कनाडा में मिलेंगे, हिजबुल्लाह वाले आपको कनाडा में मिलेंगे, खालिस्तानी आपको कनाडा में मिलेंगे, पाकिस्तानी रेडिकल मुल्लाज आपको कनाडा में मिलेंगे, ISI के रिटायर्ड ऑफिसर सारे आपको कनाडा में मिलेंगे। यार दुनिया में सारे के सारे आतंकवादियों को तुमने पाल रखा है, तुम उनको अपने यहाँ पे रखना बंद कर दो, हम उनको वहां मारना बंद कर देंगे। यार आप ऐसे लोगों को अपने शरण देते क्यों हैं?
अगर ओसामा बिन लादेन इंडिया में आ जाए और इंडिया में आकर शरण मांग लेते और हम उनको नागरिकता दे देते कि जो आप इंडियन नागरिक हैं, तो क्या अमेरिका का अधिकार न रहता ओसामा बिन लादेन को मारने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने उनको नागरिकता दे दी है? ये जो आर्गुमेंट है, ये बचकाना आर्गुमेंट, ये देना बंद करें। और अगर सबूत हो तो सबूत की बत्ती बनाएं और डाल लें। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई दूसरी की ट्रांसनेशनल टेररिज्म को आप सपोर्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि हम ट्रांसनेशनल जो है किलिंग के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करोगे तुम? क्या कर लोगे इंडिया का? लेकिन इंडियन जर्नलिस्ट भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे रवीश कुमार हो गए, भाई, राजदीप सरदेसाई। मैं तो कहता हूं रवीश कुमार का यही पॉइंट था ना कि भाई हमको जो है कि जेक सलीवन ने बोल दिया है अमेरिका खड़ा हो गया है कनाडा के साथ। गोदी मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछ रहा है? गोदी मीडिया ये क्यों नहीं बता रहा है कि अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो गया है? गोदी मीडिया की चिंता छोड़िए, रवीश जी हमको वो भी शुभ अवसर दीजिए कि हमें ये बोलने का मौका मिले कि जेक सलीवन और अमेरिका तो कनाडा के साथ खड़े हो गए। हम लोगों को खुशखबरी दें कि रवीश कुमार भारत के साथ खड़े हो गए। रवीश कुमार भारत के साथ खड़े हो गए, कभी ये भी शुभ समाचार देने का हमको मौका दीजिए। रवीश कुमार भारत की सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। रवीश कुमार को प्रसव पीड़ा होती है जब जेक सलीवन कुछ बोल देता है, अमेरिका ने बोल दिया है। अभी टाइम स्क्वायर घूम के आए, हैंगओवर उतरा नहीं है इनका। गए थे वहां टाइम स्क्वायर घूम फिर के आए, अमेरिका यूके सब जगह गए थे। टाइम स्क्वायर और कनाडा में घूम करके गांव के दलित और गरीब की बात करते हैं। ये एकदम असली सोशलिस्ट हैं रवीश जी। लंदन में कौन सी दुकान कैसी है और टाइम स्क्वायर गार्डन कैसा दिखता है, वो गांव में बैठा हुआ इनका जो व्यूअर है वो देखता है। आएंगे उसको डिफेंड करने के लिए, क्या बोलेंगे? तो क्या अब गोदी मीडिया ये भी नहीं चाहता कि गरीब आदमी टाइम स्क्वायर देख सके? तो भाई तो उसको भी डिफेंड करेंगे। ये गरीब की आवाज है, ये दबे कुचले मजलूमों की आवाज है। बिजनेस क्लास में अमेरिका और इंग्लैंड घूमने वाले लोग छोड़ देते हैं। रवीश कुमार जी हमको तो यही कहना है कि कोई कुछ नहीं होगा, और ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म को जो सपोर्ट करेगा उसके यहां पे ट्रांसनेशनल किलिंग भी जस्टिफाइड है। एज सिंपल एज दैट। आप टेररिस्ट को सपोर्ट देना बंद कर दीजिए, हम आपके यहां आके लोगों को मारना बंद कर देंगे। आप एक खालिस्तानियों की दुकान पर शटर गिराइए, हम इनकी दुकानें उड़ाना बंद कर देंगे। वैभव, परसों पार्लियामेंट में एक स्पीच, रवनीत सिंह बिट्टू की स्पीच हुई थी। पहले आप स्पीच देख लीजिए एक बार। मुझे मालूम आप देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी हम व्यूवर्स को दिखा देते हैं कि हमारी उन्होंने स्पीच में क्या बोला है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। इसी तरीके ये ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने कनिष्क, आपको याद होगा, कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी, और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया। और ये कहा गया वहां पे, एक, मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है एनआईए। जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है, और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नान लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है, और वहां से सर लाखों डॉलर, पाउंड, वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो आधा % लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं, अगर भाई अगर आपका जहाज खराब हो गया, यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये सिर्फ आधा % लोग हैं, 99.5% जो आधा % लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है
वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है। कनाडा तो एक पपेट है सर उस देश का। ये सब कुछ CIA के इशारे पे हो रहा है। अभी अब हमें इस स्पीच के बारे में बताइए कि जो इन्होंने बात बोली है वो हमने वीडियो में बोल चुके हैं, पिछले वीडियो में अपने, लेकिन फिर भी इस वीडियो को जो रवनीत जी ने बोला है इसको न किसी कांग्रेस के लीडर ने रीट्वीट किया है, न कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट हुआ है, और न ही किसी भी लेफ्ट विंगर जो रवीश कुमार टाइप के पत्रकार हैं उन्होंने अपने हैंडल से रीट्वीट किया है। देखिए, कांग्रेस तो तब इसको रीट्वीट करेगी ना जब आप भारत के खिलाफ बात करेंगे, आप हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे, आप हमारे समूलनाश की बात करेंगे, तब कांग्रेस सपोर्ट करेगी ना। बेसिकली रवनीत सिंह बिट्टू ने, हमने जो अपने पिछले वीडियो में जो बात कही थी उसके ऊपर मुहर लगाई है कि हमने जो बात कही थी वही बात उन्होंने संसद में खड़े होकर के फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल दिया, और कोई अलग बात तो नहीं कही उन्होंने। CIA में इन्वॉल्व है तो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। CIA आज से नहीं इन्वॉल्व है, खालिस्तान में CIA 70s से 80s से इन्वॉल्व है इस पूरे इसमें। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कहाँ का नागरिक है? अमेरिका का। 6 फॉर जस्टिस जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है? अमेरिका। ये सारा का सारा नेटवर्क वो कहाँ से रह कर रन करता है? अमेरिका से। तो बिना CIA के सपोर्ट के करता है अमेरिका में रह के ये सारे काम। और ड्रग्स और गुरुद्वारे तो हमने तो अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो जो भी व्यूअर्स हैं वो पिछला वीडियो देख लें, उनको पता चल जाएगा कि हमने उसमें क्या बात की थी। कांग्रेस की देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस में ना एक सबसे बड़ा जो एक हिंदू हेट्रेड का, सनातन के हेट्रेड का जो एक एंगल है ना, अब आप देख लीजिए दानिश अली को रमेश विधूड़ी ने लोकसभा में कुछ अपशब्द कहे जिसको हम कंडेम करते हैं कि उनको वो अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। कई बार हमारे मुंह से भी कुछ बातें निकल जाती हैं, लेकिन अगर वो मुंह से निकल भी गई तो हम उसको जब वीडियो एडिट करते हैं तो हम उनको या तो हम उसको बीप कर देते हैं ताकि भाई लोगों तक अपशब्द ना पहुंचे। और आप तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े हो, आपको उससे अवॉइड करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। कितना भी प्रोवोकेशन हो, आप खुद सामने वाले के लेवल पे क्यों खुद को लेके जाना है? गाली गलौज देने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। महुआ मोइत्रा है, वो भी कंडेम कर रही थी, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल, खुद हरामी बोला उन्होंने किसी को जो है पार्लियामेंट में। A person who has to fulfill these, and if you consider this after 10 years also, there are lot of this. खुद अपशब्द बोलती हैं। अर्नब गोस्वामी के चलते हुए शो में जो है मिडिल फिंगर दिखाई, लेकिन नेशनल मीडिया पे बैठ करके आप सोचिए, उस समय वो टाइम्स नाउ में हुआ करते थे। अब महुआ मोइत्रा भी जो है वो बता रही हैं कि क्या बिहेवियर सही होता है और क्या गलत होता है, क्या भाषा का मर्यादा है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये दिन भी आना था। हाँ वो दिन भी आ गया। हाँ, अब लेकिन आप ये देखिए कि और राहुल गांधी तुरंत तैयार हुए और राहुल गांधी उठ करके दानिश अली के घर पहुंच गया, उनसे गले मिलने, उनको सपोर्ट देने, हाथ में हाथ डाल के बिल्कुल भाईचारे का संदेश देने, मोहब्बत की दुकान अपनी लेकर के वहां पहुंच गए। यही राहुल गांधी उदयनिधि ने तो पूरे धर्म, सनातन धर्म के समूलनाश की बात की थी। इनका इंडी अलायंस का मेंबर है। दानिश अली तो इंडी अलायंस का मेंबर भी नहीं है। दानिश अली तो इंडी अलायंस का मेंबर भी नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी इंडी अलायंस की मेंबर नहीं है। तो मुझे बताइए कि तुम, मतलब कि एक व्यक्ति को गाली दिया, अगर किसी ने, एक व्यक्ति को किसी ने अपशब्द कहा तो वो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी बात है। रवीश कुमार ने दिन में 2 वीडियोस बना दिए, रवीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। और जब उदयनिधि ने पूरे सनातन धर्म के समूलनाश की बात की तो इनके मुंह से चू नहीं निकली। एक भी वीडियो नहीं बनाया रवीश कुमार ने, नॉट अ सिंगल वीडियो। सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था उसके ऊपर, और हम वेट कर रहे थे कि शायद रवीश जी बनाएंगे, शायद इनके चेले चपाटे बनाएंगे। किसी ने नहीं बनाया। राहुल गांधी कंडेम करेंगे, आज तक कंडेम नहीं किया। इवन अरे कुछ नहीं कर सकते थे तो उसको निकाल ही देते इंडिया अलायंस से डीएमके को, कि या तो आप इसको कंडेम कीजिए। उल्टा इनके खुद के पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे सपोर्ट किया कि उदयनिधि ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सनातन का समूलनाश होना चाहिए। आप सोचिए कि एक दानिश अली की इज्जत, यानी कि एक मुसलमान MP की इज्जत इस देश में पूरे धर्म से ज्यादा है हमारे। आप एक मुसलमान MP को गाली नहीं दे सकते, आप उसको अपशब्द नहीं कह सकते, लेकिन आप हमारे समूलनाश की बात कर सकते हैं। और ये सबके सब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, सारे मेंबर के सारे पत्रकार, ये सारी मीडिया लेफ्ट विंग की, ये दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। गिरीश बाबू केरला में RTI एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पिनरई विजयन जो वहां मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी का जो भ्रष्टाचार है केरल में,
उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे थे। जी। उसके ऊपर कितने प्रोग्राम किए रवीश कुमार ने? गौरी लंकेश के ऊपर तो ये अपना गला फाड़ फाड़ के चीख रहे थे सारे। गिरीश बाबू के ऊपर कब मुंह खोलेंगे? अंबिकेश महापात्रा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, अंबिकेश महापात्रा ने ममता बनर्जी का एक किसी ने कार्टून पोस्ट किया था, उसको सिर्फ रीपोस्ट किया था, रीट्वीट किया था, शेयर किया था, बस उसको बनाया नहीं था। इस बात के लिए 7 साल से वो आदमी जेल में था, अभी निकला है। एक प्रोफेसर को 7 साल सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया क्योंकि उसने मुख्यमंत्री का कार्टून शेयर कर दिया। इसके ऊपर रवीश कुमार का प्रोग्राम करेंगे। देव माल्या बागची बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका के पत्रकार, अब ये तो हाल ही की कहानी है ये तो। उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ममता बनर्जी के राज में करप्शन की बात कर रहे थे। जी। उसके ऊपर रवीश कुमार कब मुंह खोलेंगे अपना? ये पंजाब में जो बच्चे रोज सुइयां लगा करके मरे हुए पाए जाते हैं सड़कों के किनारे, इसके ऊपर रवीश कुमार कब मुंह खोलेंगे? किसानों के साथ तो बड़ा खड़े हो गए थे जाकर के। आपने देखा होगा आए दिन फोटोग्राफ्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, बच्चे जो हाथ में सुइयां लगा करके सड़क किनारे पड़े रहते हैं मरे हुए। इस ड्रग्स, पंजाब में ये ड्रग्स का मैनेज है, इसके ऊपर रवीश कुमार कब मुंह खोलेंगे? ये जो बच्चे मर रहे हैं, किसके बच्चे मर रहे हैं? जेक सलीवन ने क्या बोला नहीं बोला, ये बात की चिंता है। आप जिनके व्यूज लेते हैं, जिनके आप पैसे लेते हैं, पहले उनकी तो बात करें। जब रवीश कुमार जेक सलीवन और कनाडा का सपोर्ट और अमेरिका के सपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो रवीश कुमार ये क्यों नहीं बताते कि निज्जर कौन था? रवीश कुमार ने कभी निज्जर के ऊपर बात क्यों नहीं की कि जो व्यक्ति मरा है वो आतंकवादी कितना बड़ा था? उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था? वो ब्रिटिश कोलंबिया में आतंकवादियों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसकी वीडियोज अवेलेबल हैं। हम नहीं लगा सकते वरना फिर हमारा वीडियो डिमोनेटाइज कर देंगे या होता था चैनल डिलीट कर दें। आजकल तो ये भी बड़ा चला हुआ है कि चैनल ही उड़ा देते हैं। ये बातें क्यों नहीं बोलते हैं रवीश कुमार जी? अमेरिका की बात कर रहे हैं, अजीत डोवाल से कह रहे हैं अजीत डोवाल बयान दें। तुम्हारे कहने से देंगे? तुम्हारे बाप का नौकर है अजीत डोवाल। अजीत डोवाल तब बात करेगा जब अजीत डोवाल को बात करनी हो। रवीश कुमार के कहने से बात करेगा वो। उसको बात करनी है, वो जेक सलीवन से बात करेगा। तुमसे क्यों बात करेगा वो? उसको जो मैसेज देना होगा अजीत डोवाल को, वो जेक सलीवन को देगा कि अपना ओपिनियन अपने जेब में रखो। आप 1.5 अरब के देश को सप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। और ट्रांसनेशनल किलिंग जो है वो कोई अमेरिका के बाप की बपौती नहीं है या गोरों का एक अधिकार नहीं है। आप करा सकते हैं तो हम भी करा सकते हैं। ये ट्रांसनेशनल किलिंग की बात कर रहे हैं। लीबिया में जाकर के मुअम्मर गद्दाफी को मारा, पूरा का पूरा देश तबाह कर दिया। इराक में जाकर के सद्दाम हुसैन को मारा, उसको फांसी दी, उसकी फांसी का लाइव टेलीकास्ट किया इन्होंने। एक देश के राष्ट्रपति को, पूरे देश को बम से उड़ा दिया। उस देश के जो राष्ट्रपति था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ फर्जी केस चलाया, झूठा मुकदमा चलाया, वन साइडेड मुकदमा चलाया और उसको फांसी दे दी। और उसकी फांसी जो है वो लाइव टेलीकास्ट किया। ये ट्रांसनेशनल किलिंग और ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। कहते हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था। निज्जर को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बताते हैं। ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या तो पाकिस्तान में होते हैं या कनाडा में होते हैं, क्योंकि हाफिज सईद को भी पाकिस्तान के लोग सोशल एक्टिविस्ट ही कहते हैं कि ये तो जमातुद दावा चलाते हैं, लश्कर तैयबा नहीं चलाते। कि जमातुद दावा तो गांव में कुएं खुदवाती है, जमातुद दावा तो मदरसे बनवाती है, जमातुद दावा तो गरीबों की मदद करती है, फलाह बहबूद का काम करती है। तो ऐसे एक्टिविस्ट जो है, पीस एक्टिविस्ट और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या तो पाकिस्तान में होते हैं, हाफिज सईद जैसे, जहां आतंकवादियों को सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है, या तो कनाडा में होता है जहां निज्जर जैसों को सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है। मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट का नाम बताइए ना जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ हो इंटरपोल का। निज्जर के खिलाफ इशू हुआ था, रिकॉर्ड की बात है। ये जो अमेरिकन सपोर्ट के ऊपर जो पल रहे हैं ना, ये वेस्टर्न टुकड़ों पे जो पल रहे हैं, ये खालिस्तानी और ये जिन्होंने सपना देख रखा है खालिस्तान का, अमेरिकन सपोर्ट ले रहे हो, लेकिन जरा तारीख भी उठा करके पढ़ लो, इतिहास उठा के पढ़ लो कि अमेरिका ने जिसको सपोर्ट किया है उसके साथ आखिर में जाके किया क्या है इन्होंने। सद्दाम हुसैन को भी बहुत सपोर्ट किया था इन्होंने ईरान के खिलाफ। सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया है? अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है ना, वो F-16 में लोड होके आती है। जब तक गद्दाफी जिंदा था, लीबिया में हेल्थ केयर फ्री था, एजुकेशन फ्री था, बिजली फ्री थी। वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से भी बेटर था। जब अमेरिका गया है तो वहां से अब सिर्फ आईसिस और अलकायदा निकलता है। खाए बिना लोग मर रहे हैं, रेफ्यूजीज बने हुए हैं।
इराक में जब तक सद्दाम हुसैन था वहां की अर्थव्यवस्था, वहां का जीवन शैली क्या थी और आज क्या है। सिविल वॉर आज तक खत्म नहीं हुई वहां पे। तो अमेरिका की जो मदद है ना, वो अमेरिका की मदद बहुत सोच समझ के लें। अमेरिका इज नोबडीज फ्रेंड। अमेरिका इज नोबडीज फ्रेंड एक्सेप्ट इजराइल। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सबको पता है कि वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ पे जो मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ के जो बड़े हॉलीवुड के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उसके ओनर कौन है। आप ज़रा सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि भाई इजराइल को छोड़ के बाकी किसी के वो दोस्त नहीं है। उनकी डिपेंडेंस है इजराइल के ऊपर। अमेरिका अपनी इकोनॉमी के दम पे ही तो दुनिया भर से मत्था लेता है ना। वो इकोनॉमी चलाने वाले कौन है? ज्यूज। बात खत्म हो गई। तो वो उनके सिवा किसी के साथ खड़े नहीं होते, वो किसी के दोस्त नहीं है। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, और होना भी चाहिए, इंसान को अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए। अपने देश, हर देश को अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए। वो तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं और हमारे यहाँ वाले अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं, देश का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देख रहे। क्योंकि इनके लिए इनका वीजा, अमेरिका कनाडा का वीजा जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश टूटता है टूट जाए यार, देश की बेइज्जती होती है हो जाए, देश की बदनामी होती है, क्या फर्क पड़ता है। मेरा कनाडा और अमेरिका का वीजा कैंसिल नहीं होना चाहिए, मेरा यूके का वीजा कैंसिल नहीं होना चाहिए। आप सोचिए इस चीज को कि क्या ऑब्सेशन है इनका। यार नहीं मिलेगा वीजा, मत जाओ अमेरिका यार, कहीं और चले जाओ। तुमको इंडिया में बहुत बुरा लगता है, तुमको इंडिया में घूमना अच्छा नहीं लगता है, तो किसी और देश में जाओ घूमाओ। लेकिन नहीं, जाना अमेरिका में। देखिए, समाजवाद की जो नींव है ना, उसमें आईवी लीग के कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो आईवी लीग में पढ़ाना है हमें। ये जितने भी समाजवादी सोशलिस्ट पत्रकार हैं इस देश के, लेफ्ट विंग वाले, इन्होंने बच्चे अपने ऑक्सफोर्ड और इसमें ही पढ़ाने, आईवी लीग में, अमेरिका में। बच्चे जेएनयू में तो आप पढ़ेंगे ना, डीयू में आपका बच्चा पढ़ेगा, उनको क्यों पढ़ेगा? हमारे बच्चे तो आईवी लीग, ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ क्यों पढ़ेंगे? यहाँ तो कीड़े मकोड़े पढ़ते हैं भारत में। ये तो कैटल क्लास है ना। शशि थरूर ने बोला था कि ये कैटल क्लास है। इकोनॉमी क्लास को उन्होंने कैटल क्लास बोला था। उन्होंने बेसिकली माइंडसेट बताया था कि इनका माइंडसेट क्या है। इनके दिमाग में जो इकोनॉमी में चलते हैं वो कैटल क्लास के लोग हैं, वो जानवर हैं, कैटल हैं। तो ये विचारधारा सबकी एक ही है ना, ये सारे रवीश कुमार जैसों की। और ये बार बार हरदीप निज्जर को कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। यार अगर हरदीप निज्जर तुम्हारा सोशल एक्टिविस्ट है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट की दुकान सिर्फ तुमने खोल रखी है क्या? भाई लॉरेंस बिश्नोई ने तो कोई आतंकवादी घटना में इन्वॉल्व नहीं है, इसने कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कराया। तो अगर वो सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है तो भाई हमारे पास भी हमारा लॉरेंस बिश्नोई है, वो सोशल एक्टिविस्ट है हमारा। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमने अपने सोशल एक्टिविस्ट जिस दिन तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए, उस दिन समझ नहीं आएगी भागना किधर है। बिल ढूंढते रह जाओगे चूहे के जैसे। सब दमादम मस्त कलंदर कर देना है उन्होंने कनाडा जा करके। ये गलतफहमी निकाल ले अपने दिमाग से। भाई आपने हमको मजबूर किया है ये काम करने पे। अगर आप इनको नकेल डाल देते तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। अब आपने जो कंट्रोल नहीं किया है तो अब हम पेस्टिसाइड छिड़कने का काम कर रहे हैं। आपने टाइम पे दवाई नहीं ली तो अब हम कीमोथेरेपी करने पहुंचे हैं वहां पे, और इन सब की कीमोथेरेपी हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सारा ये ड्रामेबाजियां जो करते हैं, अब वो शुभनीत सिंह का भी आया था। जी अगला क्वेश्चन वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, शुभ जो सिंगर से सारे कॉन्सर्ट कैंसिल हुए। अब वो कह रहा है मैं बहुत पैट्रियोटिक हूं जी, मैं देशभक्त हूं। मैं तो एक लॉरेंस बिश्नोई लगता है इनको देशभक्ति याद दिलाने में। एक लॉरेंस बिश्नोई ने इन सबको देशभक्त बना दिया है। सारे के सारे कह रहे हैं नहीं जी हम देशभक्त हैं जी। वो जगमीत सिंह भी वो ट्वीट कर रहा है कि टू ऑल द हिंदूज, आप हमारे सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट हैं। मैं अपने सभी हिंदू, जितने भी हिंदू कनाडा में रहते हैं, मैं इनसे, यार एक लॉरेंस बिश्नोई के सामने फट गई तुम्हारे पूरे देश की। जगमीत सिंह से लेके शुभ तक सारे के सारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। अब हमारे पास एक ही लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, हमारे पास बहुत है। और जिस दिन हमने सारे छोड़ दिए ना, उस दिन वहां पहुंच करके फिर वो दमादम मस्त कलंदर कर देंगे पूरा अमेरिका और तुम्हारे कनाडा में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे यहाँ पे जो मर्जी आएगा करवा लोगे और हम वहां नहीं करा सकते हैं? तुमसे ज्यादा करवा सकते हैं वहां पे। हम उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते, आप हमको फोर्स कर रहे हैं। तो फोर्स किया तो इंडिया गया है, 2 विकेट गिराई है, 2-4 और गिरा देंगे। क्या कर लोगे? लड़ लोगे हमसे आकर के? हमला करोगे इंडिया के ऊपर? है हमला करेगा कनाडा इंडिया के ऊपर? क्या करोगे?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके केस करोगे, कर देना। उसका जो जजमेंट आएगा इंडिया उसको लेकर के उसको जहां उपयुक्त स्थान होगा वहां इस्तेमाल करेगा और डस्टबिन में फेंक देगा। क्या हो जाएगा भाई? आईसीजे का कोई वर्डिक्ट थोड़ी हमारे ऊपर बाइंडिंग होता है। और आईसीजे में भी क्या होता है ना संदीप, जब दोनों साइड एग्री करेंगे तभी केस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ। अगर इंडिया उनकी एक्सेस या उनकी रीच को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ आपके पास, हम आपको मानते हैं कि हाँ आप हमारे ऊपर किए हुए केस को आप सुन सकते हैं, हम आपकी अथॉरिटी को मान रहे हैं, तभी हो सकता है। जब इंडिया रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो कहाँ से हो जाएगा? छोड़ दीजिए इनको, ये इनका जो इलाज था, इनकी जो दवाई थी वो इनको मिल रही है। और ये शुभनीत जैसे और इनके जैसे, बेसिकली क्या है, गांधी जी का नुकसान हुआ ना। गांधी जी का नुकसान होता, 14 शो कैंसिल हुए, स्पॉन्सर्स हट गए, तो इंस्टाग्राम पे 4.5 मिलियन से 1 मिलियन पे आ गए, 1.5 मिलियन पे आ गए फॉलोअर्स। तो गांधी जी का नुकसान हो रहा है, तो अब देशभक्ति याद आई। नहीं जी, हम देशभक्त हैं। जब तक पेट भरा होता है, जेब भरी होती है, तब तक तो फिर वो सड़क छाप आदमी देशभक्त होता है ना। सड़क छाप आदमी धार्मिक होता है, गरीब आदमी धार्मिक होता है, एलीट थोड़ी धार्मिक होता है। एलीट स्पिरिचुअल होता है, ठीक है? एलीट धार्मिक नहीं होता, रिलीजियस नहीं होता, स्पिरिचुअल। हाँ, वो स्पिरिचुअल होता है। उसका धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म की ना कोई किताब है, ना उस धर्म का कोई भगवान है, ना उस धर्म में कुछ है। वो है इंसानियत का धर्म। ये इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस दुनिया में कि ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। ह्यूमैनिटी कौन सा रिलीजन है भाई? कौन सा धर्म है? कहाँ इसका मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहाँ है? हवा में एक ह्यूमैनिटी एक धर्म है। तो ये एलीट क्लास वाला मामला है ना, जब तक इसको गांधी जी का नुकसान नहीं होता है तब तक इन्हें बात समझ में नहीं आती है, और जब तक जान पे नहीं बनती है। तो एक लॉरेंस बिश्नोई ने अच्छे खालिस्तानियों को देशभक्त बना दिया है। 2-4 विकेटें और गिरेंगे तो बाकी भी देशभक्त बन जाएंगे। सबको पंजाब, भारत, पंजाबियत, हाँ, अब पंजाबियत, कश्मीरियत, किसानियत और इंसानियत और ये सब याद आ रही है इनको। तो ये एक, तो अभी तो हमने इसको छोड़ा भी नहीं है, अभी तो वो जेल में बैठा है। ठीक है, अभी तो जेल में बैठा है। छोड़ देंगे जिस दिन, सोचो उस दिन क्या करेगा फिर वो। ठीक है, तो डरें, उस दिन से डरें। और ये रवीश कुमार के चक्कर में अपना मत कटवाएं। ये रवीश कुमार जैसे लोगों ने बहुतों का काटा है, ठीक है? ये अमेरिका वाले भी और कनाडा वाले भी कटवा रहे हैं। इनके बस की कुछ नहीं है, ना इस देश में इनकी कोई सुनने वाला है, ना इनकी चलती है। वो ठीक है, 1-1.5-2 मिलियन है बेवकूफ़ जो इनको देखते हैं रोज बैठ करके। तो देखा है, कटवाएं वो अपना।